जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट हाल ही में कल जो बीपीएससी आयोग के द्वारा जो जारी किया गया है, उसमें बहुत सारे साथी हताश भी होंगे जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, और जिन जिन लोगों का रिजल्ट हो गया है वो सभी लोग खुश होंगे और एक खुशी का माहौल उनके दिल में अजीब सा उठ रहा होगा। और जिन लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ उनके प्रति उनके दिल में एक कसक सी उठ गई होगी कि कहाँ ना कहाँ हमारे अंदर कमी थी जो कि रिजल्ट नहीं हुआ। आपको ये बताते चले कि हमारे बीपीएससी शिक्षक भर्ती को हमने जो बीपीएससी के जो महा मैराथन का जो सीरीज लाया था, उसके तहत जो भी साथी यहाँ से तैयारी कर रहे थे उन सभी साथी का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा था और सभी साथी अपना 100% रिजल्ट लेके अपने अपने स्थान पे अव्वल आए हैं। जो आपको जो भी लोग ग्रुप में जुड़े हुए होंगे उन सभी को पता भी चला होगा कि जो लोग कहाँ से जुड़े हुए हैं और उनका कौन सा पोस्ट, मतलब पोस्ट तो शिक्षक का ही है और किस ज़िला में हुआ है और किस ज़िला से वो हैं और किस वर्ग के लिए हुआ है, वो सारा चीज़ ग्रुप के माध्यम से अपडेट दे दिया गया है। और जो साथी अभी तक पिछड़ चुके हैं कुछ नंबरों से या डेट ऑफ बर्थ के कारण या फिर किसी कारणों से पिछड़ चुके हैं, उन सभी को ये बताते चले कि जैसे ही बीपीएससी 4.0 के लिए आगामी बहाली आने वाली होगी, उसी के साथ जो है जिस प्रकार हमने मैराथन चलाया था उसमें बहुत सारे दोस्तों को बहुत ही लाभ हुआ था। जो साथी रेगुलर बन के आ रहे थे, जो साथी जो कि नज़दीक से दरभंगा से या फिर जो पटना से रहने वाले थे या जो बेगूसराय से जो नज़दीक यहाँ रहने वाले थे वो आए भी थे। और जो हमने 40 नंबर का स्पेशल सीरीज चलाया था उसमें बहुत सारे साथी का अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस मिला था और उन लोगों का रिजल्ट भी हुआ। जो लोगों का रिजल्ट हो चुका है उन लोगों को ढेर सारी हमारे एफएमएससी क्लब परिवार की तरफ से शुभकामना। किसी तरीक़ा से जिस प्रकार आपने क्लब में अव्वल स्थान दर्जा किया है, उसी प्रकार जिस विद्यालय में आप जाइए वहाँ जो है अपने आप को मोटिवेट रखिएगा और हो सके तो हमारे एफएमएससी ग्रुप का भी थोड़ा सा प्रचार प्रसार कर दिया कीजिएगा। और जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए आपको एक सुनहरा अवसर जो 4.0 आने वाला है, जैसे ही 4.0 का नोटिफिकेशन आता है हम लोग के द्वारा एक स्पेशल सीरीज जो है जो कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर जो चलाया गया था उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा था। आप सभी साथी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जिन लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ है, जैसे ही बहाली आता है हम लोग से आप लोग जुड़ जाइएगा और यहाँ जो आपको जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी का पैटर्न फॉलो करके जो है वो क्यूज कराया जाता है और स्पेशल 40 नंबर में फोकस किया जाता है। उन सभी जो है आपको कारक जो है वो बहुत ही अच्छा आपको एग्जाम हॉल में साबित होने वाला है। तो बहुत अच्छा हो गया है। उसके बाद अब जो है आपको जो डेली की तरह जो यहाँ डिस्कशन कराया जाता है वो अभी जो है फिलहाल तो एएलपी को एग्ज़ाम को देखते हुए कराया जा रहा है, तो उसी सीरीज़ में आगे हैं। और जो करंट अफेयर का जो सेट रहता है वो, और आपको जो कल होमवर्क नहीं दिया गया था तो आज पूरा का पूरा जो है साइंस स्पेशल ही जो है वो चलने वाला है। तो वीडियो के अंदर बने रहिएगा और जो भी साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन पे सेट कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को जो है एक ही समय वीडियो जो है सभी के साथ पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो कल क्वेश्चन पूछा गया था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है किस राज्य से हुई थी, तो इसका सही जवाब पंजाब हो जाएगा। और इसमें बहुत सारे साथी जवाब दिए हैं। जैसे पहले स्थान पे दीपू कुमार जी आए हैं जो कहाँ से अपना जगह का नाम नहीं लिख पाए हैं। दूसरे स्थान पे रोशन कुमार जी हैं जो कि पार से हैं। तीसरे स्थान पे प्रशांत बाबू जी हैं जो कि पटना से हैं। चौथे स्थान पे सुबोध कुमार जी हैं जो कि पचपैका से आए हैं। और पाँचवें स्थान पे आशिफ खान जी हैं जो कि खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। तो सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्यूज के अंदर बने रहते हैं और बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। स्टार्ट करते हैं जो कि आज का करंट अफेयर हो जाएगा, जो कि आज 16 नवंबर हो जाएगा। बताइएगा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में फॉर्चून की पहली 100 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची में शीर्ष स्थान जो है किसको दिया गया है? ये एलन मस्क को जो है यह दिया गया है। और यह एलन मस्क जो है ये आपको जो है टेस्ला कंपनी के जो है मालिक हो जाएंगे। और ये जो एलन मस्क जो है ये एक्स मतलब ट्विटर जो है इसके मालिक भी कौन है? एलन मस्क ही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर जो है ना ये किस देश में दर्ज की गई है? साउथ कोरिया में। तो साउथ कोरिया में सबसे कम प्रजनन दर जो है इसको दर्ज किया गया है। आगे बता दीजिएगा हाल ही में रोमन रोलैंड पुरस्कार जो है पुस्तक पुरस्कार जो है ये 2024 में किसको दिया गया है? ये पंकज कुमार चटर्जी को रोमन रोलैंड पुरस्कार जो है यह पंकज कुमार चटर्जी को दिया गया है। आगे बताएगा हाल ही में चीन ने चाणक्य मेगापोर्ट का अनावरण जो किया है वह कहाँ किया है? ये पेरू में किया है। चाणक्य मेगापोर्ट चीन के द्वारा स्टार्ट किया गया है और यह जो अनावरण किया गया कहाँ किया गया है? पेरू में। और पेरू की राजधानी कहाँ पड़ती है? लीमा जो है पेरू की राजधानी पड़ती है। और चिली की राजधानी कहाँ पड़ती है? सेंटियागो जो है चिली की जो है यह राजधानी जो है यह पड़ती है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है समुद्र लक्ष्मण अभ्यास जो है वो किसके किसके बीच होता है? ये भारत और मलेशिया के बीच में होता है। और यह समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में होता है। यह कहाँ हुआ है भारत में? ये विशाखापत्तनम में हुआ है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताएगा आईएनएस जटायु का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है?
ये लक्षद्वीप में किया गया है। कहाँ किया गया है? लक्षद्वीप में। चाप चारकुट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये मिजोरम में जो है यह मनाया जाता है। चलिए आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीआई ने किसे ये DSBI के रूप में यह नामित किया है? तो ये SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक, ये तीनों बैंक को जो है ये DSIB के रूप में जो यह नामित किया, यह आरबीआई के द्वारा जो है यह नामित किया गया है। चलिए आगे बढ़ेगा। आरबीआई के जो गठन किया गया था वह किस एक्ट के तहत गठन किया गया था? 1934 के एक्ट था, यंग हिल्टन आयोग के तहत जो इसका गठन जो है 1935 में 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन किया गया था। और अभी आरबीआई गवर्नर कौन हो जाएंगे? शक्तिकांत दास हो जाएंगे, आरबीआई का गवर्नर हो जाएंगे। और सेंट्रल बैंकर ऑफ द अवार्ड किसको दिया गया है? ये शक्तिकांत दास को ही दिया गया। सबसे अच्छे गवर्नरों की श्रेणी में इनको जो है वो पुरस्कार जो है वो दिया गया है। और तार का वृक्ष का जो है लोगो जो है किसका? ये आरबीआई का ही लोगो हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर जो है वह कौन बनी है? सुमन कुमारी जो है कौन बनी है? बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। ठीक है, आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन जो है ना वह कौन सा पलटन बना है? ये पुनेरी पलटन जो है 10वें संस्करण लीग का जो है चैंपियन कौन बन गया है? पुनेरी पलटन बन गया है। आगे बताइए। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? फ्रांस जो है गर्भपात को बनाने वाला पहला जो है यह संवैधानिक देश जो है वो बन गया है। आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य की केरला परियोजना के लिए जो है ना ये 2365.5 करोड़ ऋण की मंजूरी जो है वह दिया है? ये केरल सरकार को दिया, केरल सरकार को यह दिया गया है। विश्व बैंक के द्वारा जो है केरल सरकार को दिया गया है 2365.5 करोड़ ऋण की मंजूरी जो है वो केरल राज्य को जो है वो दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेगा। विश्व बैंक की स्थापना जो है यह कब किया गया था? 1945 में विश्व बैंक की स्थापना जो है यह किया गया था। और इसके 14वें क्रम के अध्यक्ष कौन है अभी? ठीक है, अजय बंगा जो है इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। आगे बताइएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5000 करोड़ रुपए के समग्र कृषि विकास कार्यक्रम को कहाँ लॉन्च करेंगे? ये जम्मू कश्मीर में करेंगे। ये जम्मू कश्मीर में करने वाले हैं। आगे बताइएगा। हाल ही में बाली यात्रा महोत्सव जो है कहाँ प्रारंभ किया गया है? उड़ीसा में। बाली यात्रा महोत्सव कहाँ आरंभ किया गया है? यह उड़ीसा में यह जो है किया गया है। चलिए आगे बताएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? मोहन चरण मांझी जो है उड़ीसा के कौन हो जाएंगे? मुख्यमंत्री हो जाएंगे। आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में सबसे प्रथम स्थान किसको दिया गया है? यह यतिन भास्कर को दिया गया। युवा संसद महोत्सव 2024 में किसको दिया गया प्रथम स्थान? यतिन भास्कर को दिया गया। और शिक्षक जो AI शिक्षक बनी थी आइरिस, वो कहाँ लॉन्च किया गया था? उसको केरल में ही लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, इसको रिप्रेक्स 24 का नाम दिया गया। इसका आयोजन जो कहाँ किया गया है? ये पारादीप बंदरगाह पे किया गया। और ये कहाँ पड़ता है पारादीप? ये उड़ीसा के तट पर पड़ता है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा कि ICG, इसी को भारतीय तटरक्षक सेवा भी कहा जाता है, इंडियन कोस्ट गार्ड भी कहा जाता है। और ICG की स्थापना कब किया गया था? 1977 में। 1977 में 78 के एक्ट के तहत इसको पास किया गया था, लेकिन गठन जो है 1977 में ही किया गया था। और इसका जो है ना अभी वर्तमान में जो है कि इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ये परमेश शिवमणि जो इसके अध्यक्ष जाएंगे। राकेश पाल जब मर गए थे, इनके स्थान पे कौन आ गए थे? परमेश शिवमणि जो है यहाँ आ गए। राकेश पाल की मृत्यु हुई थी, उसके बाद परमेश शिवमणि जो अपने पद को ग्रहण किए थे। आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसको मनोनीत किया गया था? ये सुधा कृष्णमूर्ति को जो यह नामित किया गया था। और इसी को जो है ना डॉलर बहू के रूप से, डॉलर बहू इनकी आत्मकथा भी है, इनके ऊपर लिखा गया है। आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल पुरस्कार के लिए यानी प्रित्जर पुरस्कार के लिए किसको चुना गया था? ये रिकेन यामामोटो को जो है चुना गया था। ठीक है, आगे बताइएगा कि मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब, मिस वर्ल्ड पूछ रहे हैं 2024 में, यह कौन जीती है? ये क्रिस्टिना पिसकजोवा, ये शिक्षक, हाँ कोवा, क्रिस्टिना पिसकजोवा, ये शिक्षक भर्ती में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये चेक गणराज्य की महिला हो जाएंगी। और ये मिस वर्ल्ड 2024 वकील साहब 2024 की जो है वो जीत चुकी है। आगे बताइए। क्वेश्चन है हाल ही में नो योर मेडिसिन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अपने मेडिसिन को जानिए। यह जो है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के द्वारा जो है नाडा के द्वारा जो इसको तैयार किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? हैदराबाद में इसका मुख्यालय पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा
आगे बढ़ेगा, हाल ही में महाशिवरात्रि पर्व जिसको हेरथ पर्व भी कहा जाता है, और महाशिवरात्रि हेरथ जो है कहाँ मनाया जाता है, ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ये हेरथ पर्व जो कि महाशिवरात्रि का पर्व हो जाएगा, ये कहाँ मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में ही मनाया जाता है। चलिए आगे बताइएगा कि केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019, इसके तहत जो है यह जो कानून लागू किया गया है, इसमें किस किस देश से आने वाले अल्पसंख्यकों को यहाँ नागरिकता दिया जाएगा। ये तीन, हाँ ठीक है, 3 गो देश हो जाएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इस तीनों से आने वाले अल्पसंख्यक जो हैं उसको यहाँ जो है नागरिकता दिया जाएगा, और यह 2019 का कानून हो जाएगा, इसको 2019 में पारित किया गया था, और यह एक्ट जो है 1955 के एक्ट के तहत 2019 में इसको लागू किया गया था, और इसके तहत सबसे पहले 14 व्यक्ति को नागरिकता जो है यह दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में वॉल्ट डिज्नी मीडिया ने किसके साथ विलय किया है। तो ये रिलायंस समूह के साथ जो है वह विलय हो गया है। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए ये जो है ना वॉल्ट डिज्नी मीडिया, यह रिलायंस के साथ जो है यह विलय हो गया है, और 100 से प्लस टीवी चैनल जो है ना अब ये जियो सिनेमा पर जो विलय हो गया है, इसके साथ यह दिखाने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा, जियो सिनेमा, वाईकॉम 18 और स्टार इंडिया, ये सभी जो है इसमें जो है विलय हो गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु जो है कहाँ प्रारंभ किया है, ये जम्मू और कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन कामधेनु जो है वो चलाया गया है। आगे बता दीजिएगा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल महासंघ यानी FISU की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग 2024 में इसका आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है, तो ये भारत में इसका आयोजन जो है वो किया गया है। और इसका शुभंकर जो है ना ये क्या रखा गया है, ये ट्रंकी जो कि एक हाथी का जो यह नाम हो जाएगा, ट्रंकी जो इसका तो शुभंकर जो है वो रखा गया है। FISU का शुभंकर क्या रखा गया है, टंकी नहीं वकील साहब, टंकी नहीं ट्रंकी, और ट्रंकी किसका नाम हो जाएगा, हाथी का नाम हो जाएगा। चलिए वैसे भी टंकी हाथी के समान ही होता है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि नायाब सिंह सैनी जो है कहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है बताइएगा, हाल ही में महिला वैज्ञानिकों के लिए जो है, सुनिएगा अच्छा क्वेश्चन है कि महिला वैज्ञानिक और फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी का उद्घाटन जो है ये किसके द्वारा किया गया है। महिलाओं के लिए शेरनी जो है इसका उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया है, ये UGC के द्वारा उद्घाटन किया गया है। शेरनी SHERNI शेरनी जो है इसका उद्घाटन किया गया है। आगे बताएगा, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पर किसको नियुक्त किया गया, NCSC यानी अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया, ये किशोर मकवाना जो है इसके अध्यक्ष जो है वो बन गए हैं। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है बता दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, जो हाल ही में रणजी ट्रॉफी के 90 साल पुराने इतिहास में 606 रनों की सबसे बड़े साझेदारी का रिकॉर्ड बनाने वाले कश्यप और स्नेहल का संबंध जो है ना किस राज्य से हो जाएगा, तो ये गोवा से जो है इसका संबंध हो जाएगा। कश्यप और स्नेहल जो कि 606 रनों का रिकॉर्ड साझेदारी बनाए हैं, यह जो है कश्यप और जो स्नेहल हो जाएंगे, ये कहाँ से हो जाएंगे, ये गोवा से हो जाएंगे। और ये गेम जो है ना किस ट्रॉफी में खेला गया है, रणजी ट्रॉफी में, और रणजी ट्रॉफी में 606 रनों की साझेदारी बनाया है। सोच सकते हैं 2 व्यक्ति के बीच, कश्यप और स्नेहल के बीच 606 रनों की ये साझेदारी बनी है, और यह जो है रणजी के इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारी बनाई गई है, जो कि गोवा से खेलते थे। चलिए अब जो है जो कि करंट अफेयर का सीरीज था उसको पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। अब जो है आपको सिर्फ और सिर्फ आपको जो है आज सिर्फ और सिर्फ साइंस जो है जो कि सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, RRB ALP टेक्नीशियन और ग्रुप डी में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसी को सिलसिलेवार ढंग से आज स्टार्ट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ साइंस स्पेशल जो कि होने वाला है, तो दिल थाम के बैठिएगा और बीच बीच में जो क्वेश्चन जानते हैं उसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, और नहीं जानते हैं सीखने और सुनने और साथ साथ समझने का भी प्रयास कीजिएगा। तो बताइएगा कि एवोगाड्रो संख्या का मान जो कितना होता है, हाँ 6 बूंदी 023 गुना 10 के पावर, खाली 0 नहीं बोलना है, 6.023 गुना 10 के पावर 23 होता है। बताइएगा दाब बढ़ाने पर जो है तरल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है या घटता है, यह बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा कि मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है, ये RBC के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, RBC का, और इसका निर्माण जो कहाँ होता है, वो अस्थि मज्जा में होता है, और इसका जीवन काल कितना से कितना दिन के बीच होता है, ये 20 से लेके 120 दिन होता है। इसी में एक हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पैदा होता है, जिसका कारण कैसा होता है, लाल होता है। समझ रहे हैं ना।
चलिए आगे बता दीजिए। क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन हो जाएंगे? ए डी ई के जो है यानी ये सब जो है वसा में क्या हो जाएगा? घुलनशील हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा कि ध्वनि की चाल जो है ना अगर मील प्रति घंटा में पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 760 मील प्रति घंटा से ध्वनि की चाल होती है। और इसे मीटर प्रति सेकंड में कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। ये 25 डिग्री सेल्सियस इसको मापा गया है। आगे बताएगा एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क जो है वो कौन हो जाएगा? बॉक्साइट। ये प्रमुख अयस्क एल्युमिनियम का हो जाएगा। बता दीजिएगा प्राकृतिक मोम और लाख जो है ये प्राप्त किए जाते हैं, किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो ये कीड़ा के स्राव से जो है ना प्राकृतिक मोम और लाख जो है कीड़ा के स्राव से जो है वो प्राप्त किए जाते हैं। बता दीजिए कार के बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसी को H2SO4 भी कहा जाता है। चलिए आगे बताएगा हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन जो है ना वो कौन सा हार्मोन हो जाएगा? ये अवटु ग्रंथि से निकलता है। कौन ग्रंथि से? अवटु ग्रंथि। और इसी को कौन सी ग्रंथि कहा जाता है? थायराइड ग्रंथि। वो एड्रिनल ग्रंथि हो जाएगा ना तो वो लरो और उरो ग्रंथि उसी को कहा जाता है। ये अवटु ग्रंथि को ही थायराइड ग्रंथि कहा जाता है। और ये हमारे शरीर की आधारी उपापचयी को जो नियंत्रित करता है, इसी से हार्मोन जो है वो स्रावित होते रहता है। चलिए आगे बताइएगा बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का किसका बना होता है? ये टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा मानव नेत्र पर बना हुआ प्रतिबिंब जो है ना कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, बताइएगा पृथ्वी पर कुल जल के मीठे पानी का भंडार लगभग कितना % हो जाएगा? 2.5% जो है ना ये मीठे पानी का जो है परसेंटेज हो जाएगा। बता दीजिएगा दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता जो है वो मापी जाती है। बताइएगा ध्वनि के शोरगुल का मापन जो है वो किस में किया जाता है? डेसिबल में किया जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि बायोगैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? ये मीथेन गैस पाया जाता है। और मीथेन गैस जो है मुख्य रूप से और इसका सूत्र हो जाएगा तो ये क्या जाएगा? CH4 हो जाएगा। और ये किस वर्ग किस समूह में आ जाएगा? ये एल्केन ग्रुप का जो है यह व्यक्ति बोल रहे हैं ये सब हो जाएगा। ये हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। और इसके बीच जो है ना कौन सा बाउंड बनता है? सिंगल बाउंड। इसी को एकल बंध भी जो है वो कहा जाता है। और यह एक प्रकार का संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा कि माइक्रोफोन के आविष्कारक जो है ना वो कौन हो जाएंगे? ग्राहम बेल माइक्रोफोन के आविष्कारक हो जाएंगे। और माइक्रोफोन जो है ना किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? ये ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन के द्वारा जो है वो बदला जाता है। और लाउड स्पीकर की बात कीजिएगा तो ये विद्युत को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर जो है बदलता है। चलिए आगे बताएगा मधुमेह रोग जो होता है ना किसके अभाव से होता है? ये इंसुलिन। और इंसुलिन एक प्रकार का क्या हो जाता है? प्रोटीन भी है और हार्मोन भी है। इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन के साथ साथ हार्मोन भी हो जाएगा। और इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक क्या होती है? बीमारी हो जाती है। बताइएगा विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? स्कर्विक रोग होता है। ठीक है, बताइएगा सूर्य ग्रहण जो है ना वह कब होता है? जब चंद्रमा जो है ना सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा तो कौन सा ग्रहण हो जाएगा? सूर्य ग्रहण हो जाएगा। पृथ्वी पर से सूर्य को नहीं देख पाएगा, बीच में कौन हो जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा तो कौन सा ग्रहण हो जाएगा? सूर्य ग्रहण। कोई दिक्कत? सुधीर जी बताइएगा पेस मेकर जो है ना किससे संबंधित है? ये हृदय से संबंधित है। वह हृदय की गति को नियंत्रित जो है वो अलग से आप लगा के उसको जो है वो कर सकते हैं। बताइएगा व्यंजक चूर्ण का सूत्र जो है वो क्या हो जाता है? CaOCl2 जो है व्यंजक चूर्ण का सूत्र हो जाएगा। या फिर इसको CaOCl ब्रैकेट में दे आएगा, ब्रैकेट बाहर हो जाएगा, ये CaOCl2 हो जाएगा। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन जो है वो RRB महेंद्रू घाट 1994 में पूछा हुआ था। अब स्टार्ट कर रहे हैं RRB चंडीगढ़। अब RRB चंडीगढ़ को स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा कि कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये एसिटिलीन गैस के कारण जो किया जाता है। बताइएगा द्रव्यमान का ऐसा मात्रा जो है वो क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। बताइएगा शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी हड्डी हो जाएगी? फीमर। जो कहाँ की हो जाएगी? जांघ की हड्डी हो जाएगी। बताइएगा पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? ये एंडरसन के द्वारा किया गया था। बताइएगा पानी का अधिकतम घनत्व जो है कितना डिग्री सेल्सियस होता है? ये 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो अधिकतम घनत्व जो है वो होता है। बताइएगा मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होता है। बताइएगा डायनासोर का डायनवो का आर्मेचर जो है किसका बना होता है? ये इस्पात का बना होता है। डायनवो का आर्मेचर किसका बना होता है? इस्पात का बना होता है। बताइए नींबू में जो है ना वो कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक एसिड जो है वो पाया जाता है। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि वायु में ध्वनि की चाल जो है
वो कितना मीटर प्रति सेकंड होती है? 332। और इसी को मील प्रति घंटा पूछेगा तो 760 मील प्रति घंटा हो जाएगी। बताएगा जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1483। जल में पूछेगा तो 1483 हो जाएगा। लोहा में पूछेगा तो 5130 जो है लोहा में हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किस में होता है? ये एल्युमिनियम में 6420 जो है किस में होता है? एल्युमिनियम में हो जाता है। आगे बताएगा पारा में कितना होता है? 1450 किस में होता है? ये पारा में हो जाएगा। और दारू में कितना होता है? 12-13। एल्कोहल में कितना होता है? 12-13 हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए। क्वेश्चन है कि गामा किरण की खोज किसके द्वारा किया गया था? पॉल विलार्ड। और इसका जो है ना तरंग दैर्घ्य पूछता है, ठीक है ना, कि इसका परिसर जो है कितना और कितना के बीच में होता है? तो ये -14 से लेकर -10 के बीच में, यानी 10 के पावर -14 मीटर से लेकर 10 के पावर -10 मीटर तक जो है गामा किरण की जो है क्या रहती है? तरंग दैर्घ्य रहती है। और इसका जो है ना इससे कम रहता है एक्स किरण का, जिसका खोज किसके द्वारा किया गया था? यह रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। यह 10 के पावर -10 से लेकर 10 के पावर -8 मीटर तक होता है। वो 14 से 10 रहता है और ये 10 से लेकर 8 तक। पहले गामा उसका होता है, उससे कम किसका होता है? एक्स का होता है। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि तरंग चाल बराबर फार्मूला आता है आवृत्ति गुणित तरंग दैर्घ्य। और इसी को भी बराबर क्या लिखते हैं? एल लैम्डा जो है यह लिखा जाता है। ठीक है, आगे बताएगा अंधापन जो है ना किस विटामिन का मिस होता है? विटामिन ए, जिसी को रतौंधी रोग भी कहा जाता है। बताएगा कोबाल्ट जो है ना किस विटामिन पाया जाता है? विटामिन B12। और इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? ये साइनाकोबालामिन जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम हो जाएगा। आगे बताइए कार्बन के कितने अप्रूप हो जाएंगे? 2। मुख्य रूप से 2 अप्रूप होते हैं। और इससे कितने होते हैं? 3 को हो जाएगा, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। और फुलेरिन ही एक ग्रेफाइट है जिसकी क्या कहते हैं? फुलेरिन एक प्रकार का प्रूफ है जिसकी आकृति जो है ना किसकी तरह होती है? फुटबॉल की तरह जो है वो पाई जाती है। आगे बताइएगा कि अब श्रव्य तरंगों की ध्वनि जो है ना कितना हर्ट्ज से कम होती है? ये 20 हर्ट्ज से कम होती है। और पराश्रव्य पूछ देगा तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाएगी। चलिए आगे बता दीजिए। क्वेश्चन है कि वायु में 1 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान बढ़ाते हैं तो आपका चाल जो है ध्वनि में कितना मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगा? 61। ठीक है, 0.61। यानी 1 डिग्री सेल्सियस जैसे ताप बढ़ाइएगा तो आपका चाल जो है 0.61 मीटर प्रति सेकंड जो ये चाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। इधर चापिएगा उधर बढ़ने लगेगा। आगे बता दीजिए। क्वेश्चन है कि जो ध्वनि की तीव्रता जो है ये शांत क्षेत्र में जो है कितना रखा गया है? ये 50 डेसिबल। शांत क्षेत्र में कितना रखा गया है? 50 डेसिबल। और आवासीय क्षेत्र में कितना रखा गया है? ये 55 रखा गया। और व्यापारिक क्षेत्र में 65 रखा गया है, 65 रखा गया। और औद्योगिक क्षेत्र में ये 70 डेसिबल जो है वो रखा गया है। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ध्वनि का तरंग दैर्घ्य जो है ना 1 मिनट की कोटि होती है। और जब इसकी कोटि को अवरोध करके ध्वनि के मार्ग में आता है तो ध्वनि अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाती है। यानी ध्वनि अपने अवरोध जब आगे आती है तो किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाती है। ध्वनि की इस घटना को क्या कहा जाता है? ध्वनि का विवर्तन कहा जाता है। टकरा के वापस लौट रही है तो परावर्तन हो जाएगी। और टकरा के बगल से घुस के निकल गई तो क्या हो जाएगा? ये विवर्तन। टकरा के वापस आ गई मतलब कोई रास्ता ही नहीं आगे जाने का तो वो आगे वापस आ गई तो वो परावर्तन। अगर तनको मन रास्ता मिल रहा है तो बगल से निकल रहा है तो क्या हो जाएगा? विवर्तन। इसका मतलब ये होता है कि जब किसी बंद घर में आप गाना बजा रहे हैं, थोड़ा सा दरवाजा खुलता है तो बाहर आवाज आने लगता है तो ध्वनि क्या होता है? विवर्तन। आप पूरा गेट उट मार दीजिए अंदर सील पैक करके तब गाना होम थिएटर बजाइएगा तो पूरे क्या होगा वकील साहब? परावर्तन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा कि बता दीजिएगा कि सूर्य की परावैंगनिक किरणें से पृथ्वी की रक्षा जो है ना कौन सा परत करता है? ये ओजोन परत के द्वारा जो है वो किया जाता है। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 1 कैलोरी में कितना जूल होता है? ये 4.186 जूल होता है। 1 कैलोरी में 4.186 जूल होता है। और उसी में 1 किलो कैलोरी लगा देंगे तो 1000 से क्या होगा? गुना हो जाएगा। तो 4186 जूल जो है यह हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए। क्वेश्चन है कि उष्मा वह ऊर्जा है जो वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण ही स्थानांतरित होती है। और इसके लिए एक फार्मूला रखा गया कि यदि कार्य जो है W और उष्मा Q में बदलता है तो ये J बराबर क्या होता है? ये W/Q जो है यह हो जाता है। आगे बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा
बताइएगा किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप एवं दाब उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को कौन सी संख्या कहा जाता है? ये मैक संख्या कहा जाता है। और इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि मैक संख्या अगर 1 से कम हो रहा है तो वो पिंड की ध्वनि क्या हो जाएगी? अध्वनिक होगी। वो क्या होगी? अध्वनिक हो जाएगी। और 1 के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ध्वनिक होगी। और 1 से अधिक हो जाएगा तो हो जाएगा पराध्वनिक। अगर 1 से कम है तो क्या होगा? अध्वनिक। अगर 1 के बराबर है तो क्या हो जाएगा? वो ध्वनिक। और 1 से अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो पराध्वनिक हो जाएगा। और अगर 5 टपा दिया तो क्या हो जाएगा? वो अधिक पराध्वनिक जो है यह कहलाती है। समझ रहे हैं ना वकील साहब? चलिए आगे पता चला क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट जो है ना, फ़ारेनहाइट पैमाना का आविष्कार जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? ये फ़ारेनहाइट के द्वारा ही किया गया था। और यह जो है हिमांक बिंदु जो है यह कितना रखे थे? ये फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है रखा गया था। और ये भाप बिंदु कितना रखे थे? 212। हिमांक बिंदु 32 और भाप बिंदु 212 रखा गया था। और इनके बीच की दूरी जो है ना कितने बराबर भागों में बांट दिया गया है? 180 बराबर भागों में बांट दिया। इसलिए इसमें फार्मूला में 180 से क्या करते हैं? भाग जो है वो दिया जाता है। और ये पूछा भी जाता है कि दोनों के बीच का अंतर फ़ारेनहाइट में कितना डिग्री होता है? तो कितना होता है? 180 डिग्री ही होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा कि ताप का ऐसा मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा? केल्विन जो है यह हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि जल की जो है विशिष्ट ऊष्माधारिता कितना कैलोरी होती है? ये 4200 किलो कैलोरी जूल प्रति किलो कैलोरी हो जाएगी। आगे बताइएगा कि पारा कितना हो जाता है? 140 हो जाएगा। और शीशा कितना होता है? 130 हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा शरीर में एनीमिया की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ये वो आयरन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ये एनीमिया रोग जो है वो हो जाता है। चलिए आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मीय प्रसार में जो है ना अल्फा बीटा और गामा का अनुपात कितना होता है? यह 1 2 3 होता है। या बीटा बराबर 2 अल्फा या गामा बराबर 3 अल्फा जो है यह लिखा जाता है। चलिए आगे बता दीजिए क्वेश्चन है कि ई समानुपाती जो है T4 होता है, किसका नियम हो जाएगा? ये स्टीफन्स लॉ जो है यह हो जाएगा। और आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि वह बिंदु जिस पर तीनों अवस्थाएं ठोस तरल अथवा गैस तीनों एक साथ पाई जाती है वो कौन सी बिंदु कहलाती है? यह त्रिक बिंदु जो है यह कहलाती है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि वातानुकूलन के लिए जो है सामान्य मनुष्य के लिए वातानुकूलन जो होता है वो डिग्री सेल्सियस में कितना से कितना होता है? ये 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि तापमान का अंतर जो है बिजली में रूपांतरण जो है कौन सा प्रभाव कहलाता है? यह सीबेक प्रभाव कहलाता है। तापमान का अंतर जो है बिजली में परिवर्तन जो है वो कौन सा? तापमान का अंतर का बिजली में रूपांतरण ये कौन सा प्रभाव कहलाता है? ये सीबेक प्रभाव जो है वो कहलाता है। बताइएगा अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है? ये जितना अशुद्धि मिलेगा द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ते जाता है। बताइएगा कौन सा रंग जो है ना दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? तो ये पीला रंग जो है ना अधिकतम दर्शनीयता जो है वो देता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए जो है उपयोग में क्या लाया जाता है? ये इथिलीन जो है आपको जो है प्रयोग में लाया जाता है। बताइए कौन सी बीमारी जो है ना बैक्टीरिया के संक्रमण से कारण होता है? ऑप्शन बेस्ट है ये टिटनस जो है बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण जो है यह होता है। बताइएगा कि 1 किलोग्राम राशि का वजन जो है कितना न्यूटन हो जाएगा? ये 9.8 न्यूटन जो है वो हो जाएगा। बताइएगा हम 1 मिनट में कितना बार सांस लेते हैं? 16 से 18 बार। दो धमनी धड़कता है वो 70 से 72 बार हो जाएगा। नाड़ी की स्पंदन मात्रा की जो है ना मापक जो है क्या हो जाएगा? ये गति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गति हो जाएगा। और ये बताइएगा कि दो आपको जो हाथ पकड़ के जो है क्या नापा जाता है? वो धमनी मापा, धमनी पकड़ के जो है वो मापा जाता है। चलिए आगे बताइएगा एक्स किरणों जो है ना किसको पार नहीं कर सकती है? ये हड्डी को जो है ये एक्स किरण जो है वो पार नहीं कर सकती, इसलिए हड्डी का स्केच जो है ना वो एक्स किरण के द्वारा जो है निकाला जाता है। बताइएगा DOS इसका फुल फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगा? ठीक है, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी को हिंदी में डिस्क संचालन प्रणाली भी जो है यह कहा जाता है। चलिए आगे बताइएगा मनुष्य का सामान्य तापमान जो है ना शरीर के डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस जो है यह हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा कांच में जो है ना आपको प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2 × 10 के पावर 8 हो जाएगा कांच में, और 2.25 हो जाएगा तो पानी में। कांच में 2 और 2.25 हो जाएगा तो पानी में हो जाएगा। और निर्वात में कितना होता है? 3 × 10 के पावर 8 हो जाएगा। ठीक है। और रॉक सॉल्ट में कितना होता है? 1.96। रॉक सॉल्ट और नाइलॉन दोनों में 1.96 × 10 के पावर 8 ही होता है। चलिए आगे बताइए कि निर्वात में प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर के द्वारा कब किया गया था? ये 1676 में। 67 को उल्टा देगा 76 हो जाएगा, 1676 हो जाएगा। आगे बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा
कि जो वस्तु स्वयं लाइट देती है वो क्या कहलाती है? दीप्त वस्तु। वो क्या कहलाती है? दीप्त वस्तु कहलाती है, दीप्त वस्तु ही कहलाती है। और पारदर्शी जिससे आर पार हो जाएगा वो क्या कहलाएगी? पारदर्शी हो जाएगी। और जो खुद लाइट उत्पन्न करती है, जैसे सूरज हुआ तो क्या होता है? ये दीप्त वस्तु हो जाएगा। लेकिन चंद्रमा जो है क्या हो जाएगा? ये अदीप्त वस्तु में, क्योंकि चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश को लेके चमकता है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? अदीप्त वस्तु में आ जाएगा। चलिए आगे बताइए, जिनसे होकर प्रकाश आर पार हो जाए वो पारदर्शी, जिससे होकर न हो अपारदर्शी, और जैसे थोड़ा मोड़ा हो वो अपारभासी जो है वो कहलाता है। जैसे तेल लगा हुआ कागज जो है क्या हो जाएगा? पारभासी का यह जो है उदाहरण जो है वो हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है ना वो एंगस्ट्रॉम में कितना से कितना के बीच होता है? 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। चलिए आगे बताइएगा कि तरंग सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? ये क्रिस्टन हाइगेंस के द्वारा जो है यह दिया गया था। ठीक है, बता दीजिएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रकाश के किसके अनुसार जो है ना प्रकाश की ऊर्जा जो है ना छोटे छोटे बंडल यानी पैकेट के रूप में होते हैं, उसको फोटोन कहा जाता है। किसके अनुसार हो जाएगा ये? तो प्रकाश के फोटोन सिद्धांत के तहत ही जो है यह प्रकाश जो है छोटे छोटे बंडल में रहते हैं। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि हीरा जो है ना किस कारण चमकता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। बताइएगा कि कांच में जो दरार आ जाती है वो चमकते रहता है, वो किसके कारण चमकता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो वो क्या होता है? वो चमकते रहता है। चलिए आगे बताइएगा कि प्रकाशिक सिग्नलों में जो है ना दूर संचार में जो है किसका उपयोग किया जाता है? ये प्रकाशीय तंतु का उपयोग जो है वो किया जाता है। मनुष्य के शरीर के आंतरिक भाव का निरीक्षण भी प्रकाशीय तंतु के द्वारा जो है वो किया जाता है। चलिए आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा कि अपवर्तन के नियम में स्नेल का नियम जो है उसका सूत्र क्या हो जाएगा? साइन आई बटे साइन आर जो है वो हो जाएगा। बताइएगा साधारण मशीन की क्षमता जो है ना वो किस में दिखाई जाती है? किलोवाट घंटा में, किलोवाट घंटा में दिखाई जाती है। बताइएगा सबसे कम तरंग वाली लंबाई की किरण कौन सी किरण हो जाएगी? ये गामा किरण सबसे कम तरंग की लंबाई वाली जो है वो हो जाएगी। बताइए किसका इलाज जो है ना केमोथेरेपी के द्वारा किया जाता है? कैंसर का इलाज हो जाएगा। बताइए हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है वो कौन सी हैलोजन हो जाएगी? वो ब्रोमीन हैलोजन, ब्रोमीन धातु हो जाएगी, जो कि हैलोजन ग्रुप का ही हो जाएगा, जो कि कांच जो है कांच पर जो है वो क्या करती है? प्रहार करती है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति मिनट में कितनी बार हो जाएगी? ये 70 से 72। हृदय वाला हो जाएगा 70 से 72 बार, और सांस वाला हो जाएगा 16 से 18 बार हो जाएगा। कोई दिक्कत बाबा? आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का जड़त्व जो है ना किस पर निर्भर जो है वो करता है? उसके मास पर जो है वो निर्भर करता है। और जड़त्व जो है ना एक प्रकार का क्या हो जाएगा? ये बल हो जाएगा। जड़त्व एक प्रकार क्या है? बल हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा कि किसकी कमी से मनुष्य में जो है ना घेंघा नामक रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से होता है। उसमें कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है? थायराइड ग्रंथि जो है वो बढ़ जाती है, वो लटक जाता है, बढ़ने के साथ जो है ना वो लटकने लगता है। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि अक्रिय गैस परमाणु में सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 गो इलेक्ट्रॉन जो है वो होते हैं। बताइए ऑप्टिकल फाइबर का जनक जो है ये किसको माना गया है? ये नरेंद्र कपानी को जो यह माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा नरेंद्र कपानी जो है कहाँ के वैज्ञानिक हो जाएंगे? ये अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक जो है वो हो जाएंगे। ये भारतीय मूल के थे, लेकिन यह भारतीय मूल के सिख अमेरिकी वैज्ञानिक जो है वो हो जाएंगे। चलिए आगे बता दीजिए, क्वेश्चन है कि हेलोग्राम देखे ना किताब उताब में जो चमकते रहता है 3D वाला, वो किसके कारण चमकता है? ये प्रकाश के ध्रुवण के कारण, परावर्तन के कारण, ये प्रकाश के ध्रुवण। और ध्वनि में ध्रुवण होती है कि नहीं होती है? ध्वनि में ध्रुवण नहीं होती। ध्रुवण की घटना सिर्फ किसमें होती है? प्रकाश में ही होती है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो वयस्क मनुष्य में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? ये अस्थि मज्जा के द्वारा जो है वो किया जाता है। बताइएगा भूकंपी तरंगों की रिकॉर्ड जो है ना किस पर की जाती है? तो ये सिस्मोग्राफ पर जो है इस पर क्या किया जाता है? इस पर रिकॉर्ड जो है वो किया जाता है। चलिए आगे बताइएगा कि कौन हाइपोथैलेमस से संदेश प्राप्त करता है और अंतःस्रावी ग्रंथि को संप्रेषित यानी फॉरवर्डिंग जो है वो करता है? तो ये आपको हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। और इसकी आकृति किसकी आकार की होती है? मटर के
दाने, और ये कहाँ रहता है, ये मस्तिष्क में। इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और इसका भार कितना होता है, 0.6 ग्राम, यानी एक मटर का दाना देख सकते हैं उतना ग्राम जो है वो होता है। अगर 50 किलो के मशीन पे पीयूष ग्रंथि को रखिएगा तो 0 ही रहेगा, उसका कोई वजन जो है वो नहीं दिखाने वाला है। चलिए आगे पता चला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष जो किसके कारण चमकता है, ये इसमें बहुत होता है, प्रकाश का परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, ये सभी व्यतिकरण, निक्षेपण, विक्षेपण सब जो है किसमें होता है, ये इसमें होता है। चलिए आगे बताइएगा कि इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक होता है। बताइएगा कि इसमें जो है ना प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग जो है किस ओर होता है, ये बाहर की होता है, और हरा रंग होता है तो ये अंदर की ओर जो है, सॉरी बैगनी रंग जो होता है वो अंदर की ओर होता है। बताइएगा बैगनी रंग जो है ना आंख पर कितना डिग्री का और कितना मिनट का कोण बनाती है, ये 40 डिग्री 8 मिनट का जो है ये कोण बनाती है। और लाल वाली जो होती है वो 42 डिग्री 8 मिनट। एगो अंदर वाली जो होती है बैगनी वाली वो 40 8, और जो बाहर वाली होती है वो 42 डिग्री 8 मिनट का जो है वो क्या बनाती है, कोण बनाती है। चलिए आगे बता दीजिएगा, ये प्राथमिक के लिए था, और इसी प्रकार जो है ना ये आपको द्वितीयक के लिए हो जाएगा। तो बैगनी वाली 54-52 बनाती है, और आपको जो अंदर वाली लाल वाली होती है वो 50 डिग्री 8 मिनट का कोण जो है वो बनाती है। कोई दिक्कत वकील साहब? चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि लाल और प्राथमिक, द्वितीयक और इसका पूरक रंग बताइएगा कि लाल और नीला को मिलाएंगे तो कौन सा रंग निकलेगा, ये मैजेंटा निकलेगा। क्या निकलेगा, मैजेंटा निकलेगा। बताइएगा प्राथमिक रंग किस किस रंग को कहा जाता है, ये लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। और पीला मैजेंटा और पीकॉक नीला को कौन सा रंग कहते हैं, ये द्वितीयक, यानी पीला मैजेंटा और पीकॉक नीला को द्वितीय रंग कहा जाता है। यह 2 प्राथमिक रंगों के मिलाने से प्राप्त होता है। द्वितीयक रंग जो है वो दो प्राथमिक वाले को मिलाएंगे तो कौन निकलेगा, ये द्वितीयक रंग निकलता है। जैसे लाल और पीकॉक नीला को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी एगो इन्ने वाला लेंगे, यानी इधर से लाल लेंगे और जैसे पीकॉक नीला लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सफेद हो जाएगा। ठीक है, नीला और पीला को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, सफेद। यानी एगो प्राथमिक लेना है और एगो द्वितीयक लेना है, दोनों मिलाओ क्या होगा, ये सफेद। यानी द्वितीयक वाले रंगों में जिसको प्राथमिक और द्वितीयक को ऐड कीजिएगा वो क्या बन जाएगा, सफेद ही उसको बनना है। लाल हरा और नीला ये कैसा हो जाएगा, प्राथमिक रंग हो जाएगा। और आपको पीला मैजेंटा और पीकॉक नीला ये तीनों का हो जाएगा ये द्वितीयक रंग। और प्राथमिक और द्वितीयक को मिलाइएगा तो कौन सा रंग निकलेगा, सफेद रंग का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा सूर्य के प्रकाश की चाल जो है, सूर्य की प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंग दैर्ध्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य की प्रकाश की कौन सी तरंग जो है ना रंग अवशोषित कर लेती है, तो ये पीले रंग क्या करती है, अवशोषित जो है वो कर लेती है। बताएगा चांदी का रासायनिक प्रतीक जो है ना वो क्या हो जाएगा, ये Ag जो है क्या हो जाएगा, चांदी का रासायनिक प्रतीक हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि आंख बाहर से एक कठोर और अपारदर्शक श्वेत झिल्ली से घिरा रहता है, इसको क्या कहते हैं, ये दृष्टि पटल जो है वो कहा जाता है। इसको क्या कहता है, दृष्टि पटल जो है कहा जाता है। और दृष्टि पटल के सामने कुछ भाग उभरा हुआ रहता है, उसी को क्या कहते हैं, कॉर्निया जो यह कहा जाता है। और कॉर्निया किसमें दान किया जाता है, नेत्र दान में जो भाग आंख का दान किया जाता है वो कहाँ का किया जाता है, उसमें कॉर्निया को ही दान किया जाता है। और आंख में प्रकाश जो एंट्री मारता है वो किस भाग से एंट्री मारता है, ये कॉर्निया होते प्रकाश, यानी मनुष्य में आंखों में प्रकाश जो घुसता है सबसे पहले कहाँ घुसता है, ये कॉर्निया होते या प्रवेश करता है। और कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शक झिल्ली बनी होती है, उसी को क्या कहते हैं, आइरिस जो है वो कहा जाता है। क्या कहते हैं उसी को, आइरिस। और आइरिस मतलब होगा आंखों का रंग, आइरिस मतलब क्या होगा, आंखों का रंग जो है यह हो जाएगा। ठीक है, आगे बताएगा आइरिस के बीच में एक छेद होता है, क्या होता है, समझ रहे हैं ना, आइरिस के बीच में एक छेद होता है, उसी को आंखों की पुतली जो है वो कहा जाता है। क्या कहता है, उसी को आंखों की पुतली कहा जाता है। ये वाला पिपनी कहलाता है आगे वाला, और जो छेद होता है क्या कहते हैं, पुतली जो है वो कहा जाता है। और आइरिस का काम जो है आंखों में ले जाने वाले प्रकाश को क्या करना होगा, नियंत्रण करना। यानी जो है आंखों में प्रकाश जो जा रहा है कॉर्निया होते घुसता है और छेद मारा जाता है, उसको क्या करता है, वो नियंत्रित जो है वो करता है। चलिए आगे बता दीजिए। पुतली के पीछे नेत्र लेंस लगा होता है, पुतली के पीछे क्या लगा रहता है, नेत्र लेंस लगाता है। और मनुष्य के आंख में कौन सा लेंस लगा रहता है, उत्तल लेंस। वही नेत्र लेंस जो होता है पुतली के पीछे होता है, उसमें कौन सा लेंस लगा रहता है, उत्तल लेंस जो है वो लगा रहता है। और यह लेंस कई परतों का बना होता है, जिसका अपवर्तनांक बाहर से किसकी तरफ होता है, अंदर की तरफ जो है वो होता है।
चलिए आगे बढ़ेगा। आँख के अंदर भरे हुए जलीय द्रव्य और कांस्य द्रव्य का अपवर्तनांक जो है वो कितना होता है? 1.336। आँख में जो जलीय जो द्रव्य भरा हुआ है जिससे आंसू निकलते रहता है उसमें उसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.336। और आंसू जो है वो किस ग्रंथि से निकलती है? लैक्रिमल ग्रंथि से क्या निकलती है? आंसू जो है वो निकलते रहती है। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि दृष्टि पटल के नीचे किस रंग की झिल्ली बनी होती है? ये काले रंग की झिल्ली। दृष्टि पटल की जो नीचे झिल्ली रहती है वो किस रंग की होती है? ये काले रंग की जो झिल्ली जो है वो होती है। चलिए आगे बता दीजिए कि जिस स्थान पर प्रकाश सीधा रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाता है, जिसमें रेटिना को छेद कर कहाँ चला जाता है? मस्तिष्क में, उसी को कौन सा बिंदु कहा जाता है? अंध बिंदु। क्या कौन सा बिंदु कहा जाता है? अंध बिंदु कहा जाता है। और पित्त बिंदु जो होता है वो रेटिना के बीचों बीच पीला भाग होता है जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, उसी को क्या कहते हैं? पित्त बिंदु। माथा में घुस गया तो अंधा बिंदु और प्रतिबिंब बना दिया तो कौन बिंदु? पित्त बिंदु जो है वो कहलाती है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी? 25। और अनंत के लिए इसको जो है वो कोई सीमा जो है वो नहीं रखी गई है। बताइएगा कितना तरंगदैर्घ्य वाली एंगस्ट्रॉम में जो हमारी प्रकाश मनुष्य की आंख जो है, आंखों की तरंगदैर्घ्य जो है वो संवेदनशील होती है? ये 5500 एंगस्ट्रॉम। 5500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य अगर प्रकाश हमारे आंखों के लिए आ गया तो वो कैसा आएगा? संवेदनशील होता है। उसे इसका प्रास कितना से कितना तक होता है? ये 3900 से लेके 7800 तक होता है। लेकिन हमारे आंखों के लिए कितना होना चाहिए? 5500 एंगस्ट्रॉम जो है वो होना चाहिए। संवेदनशील होता है वो। बताइएगा कि जब आंखों में धूल जाती है, जब बाइक को ज़्यादा चलाइएगा बिना चश्मा हेलमेट के, तो क्या होता है? वो उसमें कौन सा भाग जो सूज के लाल हो जाता है? वही नेत्र श्लेष्मा, जिसको कंजस्टिवा भी कहा जाता है, वही सूज के क्या हो जाता है? वो लाल हो जाता है। चलिए बता दीजिएगा कि मायोपिया किस दृष्टि दोष को कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष क्या कहा जाता है? मायोपिया कहा जाता है। ठीक है। और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया जो है वो कहा जाता है। और प्रेसोबिया किसको कहा जाता है? वो जरा दृष्टि। जरा दृष्टि दोष को प्रेसोबिया कहा जाता है। और अबिंदुकता को जो है ना एस्टिगेमिस्टम कहा जाता है। एस्टिगेमिस्टम जो कहा जाता है वो, और ये आपको अबिंदुकता को जो है वो कहा जाता है। अबिंदुकता को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ये बेलनाकार लेंस। बेलनाकार लेंस को कहा जाता है, उसको सिलेंडरी लेंस कहा जाता है। और बाइफोकल लेंस जो है ना वो आपको जरा दृष्टि दोष, जिसमें जो है बुढ़ारी होने पर जो आपको होता है, इसमें 2 लेंस लगा रहता है, एगो उत्तल और एगो अवतल। अगर नजदीक देखना है तो उत्तल, आप दूर देखना है तो उसका उपयोग ऐसे देख लीजिए, आंख उठा के देख लीजिए, उसमें बाइफोकली उसी का द्विफोकल, इसमें 2 लेंस लगा रहता है, उसी को बाइफोकल या द्विफोकली लेंस कहा जाता है। और अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल लेंस जो है उसका उपयोग जो है वो किया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि किसका उपयोग करके व्यक्ति की आंखों के अंदर दबाव मापने के लिए किया जाता है, जो कि ग्लूकोमा रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो ये टोनोमीटर का उपयोग, जो कि आंखों से संबंधित रोग हो जाएगा, वो कौन सा मीटर हो जाएगा? टोनोमीटर। और ये ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है? ये आंख से संबंधित हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता यानी एम बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1 + dy/f हो जाएगा। और यहाँ डी किसका मान कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। और एफ जो होता है वो किसकी दूरी होती है? ये लेंस की फोकस दूरी जो है वो होती है। चलिए आगे बता दीजिए गैलीलियो दूरदर्शी का निर्माण जो है किस गैलीलियो के द्वारा कब किया गया था? ये 1609 में जो है किया गया था। ठीक है। आगे बताइएगा कोई वस्तु हमारे आंखों पर जो कोण बनाती है उसको कौन सा कोण कहते हैं? दर्शन कोण कहता है। जो कोई वस्तु हमारे आंखों पर जो डिग्री एंगल बनाती है वो कौन सा एंगल कहलाती है? दर्शन कोण कहलाती है। और दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी द्वारा दर्शन कोण को बढ़ाकर या घटाकर क्या किया जाता है? देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी देखें या दूरदर्शी, इसका उपयोग जो है वही दर्शन कोण को बढ़ा दीजिएगा, जिसको जूम इन और जूम आउट भी कहते हैं। चलिए आगे बताइएगा कि स्थिर वैद्युतिकी का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, जो कि आवेशों का भी आविष्कार करने वाले यही हो जाएंगे, जिसमें 2 प्रकार के आवेश का खोज किए थे, प्लस और माइनस का खोज किया गया था। इसमें क्या होता है? समान जो होता है वो क्या करते हैं? आपस में प्रतिकर्षित करते हैं। और असमान जो होते हैं वो क्या करते हैं? आकर्षण जो है वो किया करते हैं। बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जिन पदार्थों से अगर विद्युत आवेश सरलता से प्रभावित होती है वो क्या होती है? चालक कहलाती है। जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब क्या हो जाएगा? चालक का इसका उदाहरण हो जाएगा। और त्वरित चालक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा जो है त्वरित चालक का आविष्कार जो है वो किया गया था। बता दीजिएगा कि जिन पदार्थों से अगर आवेश नहीं गुजरती है वो क्या कहलाती है? और चालक कहलाती है। जैसे लकड़ी, रबर, कागज, ये क्या हो जाएगा? और चालक जो है वो हो जाएगा। आगे बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा
कि मधुमक्खी का पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। और उद्यान विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ठीक है। और घास वैज्ञानिक का अध्ययन क्या कहलाता है? एगेस्ट्रोलॉजी। एगेस्ट्रोलॉजी हो जाएगा घास वाला का हो जाएगा, और फूलों वाला खेती का हो जाएगा तो एंथोलॉजी। अध्ययन हो जाएगा तो एंथोलॉजी, खेती हो जाएगा तो फ्लोरिकल्चर हो जाएगा। बताइएगा सेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? छिपकलियों का अध्ययन जो सेरोलॉजी में किया था। डेंट्रोलॉजी में वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन किया था। माइकोलॉजी में कवकों का, और फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया था। ठीक है। आगे बताइएगा कि सोना का घनत्व जो है ना किसके घनत्व से ज़्यादा होता है? पारा के घनत्व से ज़्यादा होता है। इससे क्या सोना क्या उसमें डूब जाता है। ठीक है। बताइएगा कि प्लेटिनम जो है ना किसको कहा था? ये सफ़ेद सोना को। सफ़ेद सोना को क्या कहा जाता है? प्लेटिनम जो यह कहा जाता है। बताइएगा जो सबसे प्रबल उपचायक जो है ना वो कौन हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा कि सबसे अधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन हो जाएगा? चांदी। यानी एज जो है सबसे अधिक विद्युत चालकता वाला तत्व जो है वो हो जाएगा। हमको ये बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो जीवधारियों का जो 5 जगत का वर्गीकरण किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? व्हिटेकर के द्वारा किया गया था। और व्हिटेकर इसका खोज कब किए थे? 1969 में। 1969 में इसका खोज किया गया था। और इसके जगह जो 5 को जगत आए जैसे मोनिरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु आए थे। तो ये बता दीजिएगा इसमें कि हाँ बताइएगा कि किस वर्ग के अंतर्गत जो है ना आपको बीजीय पौधे जो है यानी अपुष्पीय बीजीय पौधे जो आते हैं वो किस जगत के आएंगे? वो तो ये पादप जगत के प्रोटिस्टा में आएंगे। वो पादप यानी पुष्प वाला जो है किस में आ जाएंगे? वो पादप में आ जाएंगे। ठीक है। बताइएगा पादप और जंतु के बीच जो आती है वो कौन आ जाएगी? युगलीना। वो कौन आ जाएगी? युगलीना। और युगलीना जो है वो किस जगत के अंदर आती है? ये प्रोटिस्टा जगत की आती है। किसके जगत आती है? ये प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत जो ये युगलीना जो है वो आती है। चलिए आगे बताइएगा कि प्रोटिस्टा जो है क्या कोशिकीय जीव होता है? एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय? ये प्रोटिस्टा जो हो जाएगा ये एक कोशिकीय जीव जो है यह होता है। और पादप जो हो जाएगा ये कैसा होता है? ये उसमें बहुत सारा कोशिका होता है। ये बहुकोशिकीय पादप जो है या बहुकोशिकीय के अंतर्गत जो है वो आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई वो है ना वो क्या हो जाएगी? स्पीशीज। उसी को हिंदी माध्यम में क्या बोलिएगा? जाति जो है वो कहा जाता है। और द्विनाम पद्धति का जनक किसे कहा गया है? कैरोलस लिनियस को कहा गया था। ये 1753 में जो है ना इसका जो है ये द्विनाम पद्धति जो है दिए थे। इसमें एगो बोले थे एगो वंश होता है, क्या होता है? जाति। जैसे मनुष्य का नाम क्या हो जाएगा वैज्ञानिक वाला? होमो सेपियंस लिन जो है इसका नाम हो जाएगा। और मक्खी की बात करेंगे तो मुस्का डोमेस्टिका जो है मक्खी का नाम हो जाएगा। बताइए मनुष्य क्या हो जाएगा? तो होमो सेपियंस। आम का क्या हो जाएगा? मैग्नीफेरा इंडिका हो जाएगा। बताइएगा शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण क्या होता है? वो एक समान होता है। निर्वात में अगर कोई वस्तु गिर रहा है उसका त्वरण क्या होता है? एक समान ही गिरेगा, चाहे वो कितना भारी हो, कोई मतलब उसको नहीं होने वाला है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मात्रा की इकाई जो है वो क्या हो जाएगी? कूलाम्ब जो है विद्युत मात्रा क्या हो जाएगी? इकाई जो है हो जाएगी। बताइएगा नाड़ी गति जो है ना यह डॉक्टर ज्ञात किया था। नाड़ी गति जो है किसको डॉक्टर ज्ञात करता है? वो जो है हृदय की धड़कन को पता करता है। ठीक है। बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि श्वसन जो है ना श्वसन यह बताइएगा एक प्रकाश वर्ष जो है ना ये आपको मीटर में कितना हो जाएगा? 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर। और किलोमीटर हो जाएगा तो 12 किलोमीटर जो है यह हो जाएगा। चलिए अब जो है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में आते हैं और इसमें कुछ अंतर होता है। बताइएगा जो पहले आता है प्रोकैरियोटिक उसके बाद यूकैरियोटिक। बताइएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना प्रोकैरियोटिक में होता है कि नहीं होता है? इसमें नहीं होता है। पहले प और उसके बाद य। पहले वाला में नहीं होता है, बाकी इसमें नहीं होता, उसमें धोना ही है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में होता है। इसमें बताइएगा राइबोसोम इसमें कितने प्रकार के होते हैं? प्रोकैरियोटिक में 70। उसमें कितना होता है? 80 इस प्रकार के होते हैं। बताइएगा कि श्वसन जो है यह किस प्लाज्मा झिल्ली द्वारा किस में होता है? ये आपको प्रोकैरियोटिक में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा किस में होता है? यूकैरियोटिक में होता है। लाइसोसोम अनुपस्थित किस में होते हैं? प्रोकैरियोटिक में। और उपस्थित की बात करेंगे तो यूकैरियोटिक में क्या होता है? उपस्थित होता है। बताइएगा कि राइबोसोम्स का जो है ना ये पादप में खोज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था?
रॉबिन्सन और ब्राउन के द्वारा जो है यह खोज जो है वो किया गया था। लेकिन पादप कोशिका में खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? जी पैलेडे के द्वारा जो है पादप कोशिका में जंतु कोशिका में इसको जो है जी पैलेडे के द्वारा देखा गया था और रॉबिन्सन और ब्राउन के द्वारा पादप कोशिका में देखा गया था। चलिए आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसके द्वारा किया गया था? इसमें अल्टमैन देता है और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? ये बेंडा के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। और माइटोकॉन्ड्रिया को किसका शक्ति केंद्र कहा जाता है? किसका कोशिका का शक्ति केंद्र जो है या इसी को माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बताइएगा, जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या हो जाएगी? कोशिका हो जाएगी। और कोशिका के अध्ययन क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन जो है वो कहलाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? यह रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1665 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। लेकिन वो मृत था, लेकिन जीवित वाला कब खोजे? कौन खोजे थे? ये लॉविन हॉक लीवन हॉक के द्वारा खोजा गया था। कब खोजा गया था? ये 1674 में 1674 में इसका खोज जो है वो किया गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है, केंद्रिका झिल्ली जो है ना किसमें उपस्थित होती है? तो प्रोकैरियोटिक में। और उपस्थित हो जाएगी तो किसमें होगी? यूकेरियोटिक। पहले वाला में अनुपस्थित होगा और बाकी वाला में क्या होगा? उपस्थित होना ही है। चलिए आगे बताइएगा कि स्तनधारियों में लाल रक्त कणिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है? तो ये लाइसोसोम जो है वो नहीं पाया जाता है। बताइए लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा किया गया था? ये डी डुबे के द्वारा लाइसोसोम की खोज जो है वो किया गया था। और लाइसोसोम का निर्माण जो है ना, यह जो है गोल्जी काई में होता है, और ये गोल्जी काई में किस विधि द्वारा इसका निर्माण किया जाता है? तो ये संबेष्ट विधि द्वारा। हम कितना बार बता चुके हैं इसको, ये संबेष्ट विधि द्वारा जो है ये लाइसोसोम का निर्माण जो है संबेष्ट विधि द्वारा गोल्जी काई में होता है। लाइसोसोम का निर्माण क्या होता है? गोल्जी काई में। और किसके द्वारा होता है? ये संबेष्ट विधि के द्वारा जो है वो किया जाता है। बताइए माइटोकॉन्ड्रिया में विभाजन जो है किस प्रकार का विभाजन होता है? ये तो ये विखंडन द्वारा जो है विभाजित होता है। विखंडन द्वारा विभाजित क्या होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो होता है। देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसको कराते हैं। बताइएगा कि वर्णी लवक के अन्य उदाहरण में होते हैं। टमाटर में जो है ना ये वर्णी लवक कौन सा पाया जाता है? लाइकोपीन। गाजर में कैरोटीन और चुकंदर में विटामिन जो है पाया जाता है। वर्णी लवक में जो होता है, जो हरा रंग होता है, वो उसमें कौन सा लवक पाया जाता है? वो हरित लवक के कारण वो क्या होता है? हरा रंग होता है। और हरित लवक को जो है ना किसका रसोई घर कहा जाता है? ये पादप कोशिका को, यानी क्लोरोप्लास्ट को जो इसका हरित लवक जो है, पादप कोशिका का क्लोरोप्लास्ट को पादप कोशिका का रसोई घर जो है वो कहा जाता है। और क्लोरोफिल में जो है ना सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट पूछ देगा तो उसी में मैग्नीज। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लोरोफिल हो जाएगा तो मैग्नीशियम और क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नीज हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैग्नीज, लोहा, तांबा ये सभी जो है पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन क्लोरोफिल पूछेगा तो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम जो है हो जाएगा। बताइए लवक, इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लास्टिड कहा जाता है। और लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। हरित लवक जो कि हरा रंग, जो कि पादप का रसोई घर भी कहलाता है। वर्णी जिसमें रंग होता है, और अवर्णी जिसमें रंग जो है वो नहीं होता, जो रंगहीन होता है, जो कि प्राय लाल, पीले और कैसे रंग होते हैं? नारंगी रंग के जो है यह होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग पुष्प, फल, पत्ती आदि में जो है यह पाए जाते हैं। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि डीएनए में उपस्थित कुछ क्षार होते हैं। डीएनए में उपस्थित क्या होते हैं? कुछ क्षार होते हैं। इसमें नाम याद रखिएगा, गुआनिन, एडिनिन, थाइमिन और साइटोसाइनिन, यह जो है डीएनए में जो है वो उपस्थित होते हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि कोशिका विभाजन को सबसे पहले किसके द्वारा देखा गया था? यह विरचाओं के द्वारा जो है वो देखा गया था। और हमने जब ये क्षार की चर्चा की है डीएनए और आरएनए में, इसी में जो है ना आपको पूछ देगा कि इसमें कौन जो है नहीं पाया जाता है। इसमें जो है ना एडिसिन और थाइमिन के बीच में जो आ जाता है, इसमें यूरेसिल जो है वो आ जाता है, जो कि आपको अणु के संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थाइमिन से, साइटोसाइनिन सदैव गुआनिन से जुड़ा रहता है। और यही जो है ना ये साइटोसाइनिन इसमें नहीं दिए हुए क्या? आगे दिया होगा। इसमें जो है ना यही आप यूरेसिल जो है ना वो एडोसिन की जगह जो है वो यूरेसिल जो है वो आरएनए में जो है ना वो आ जाता है। इसमें यही पूछता है क्वेश्चन, इसमें जो है कौन जो है वो नहीं पाया जाता है। आगे बताइएगा कि कोशिका विभाजन में सबसे पहले किसके द्वारा देखा गया था? ये विरचाऊ के द्वारा देखा गया था। 1855 में देखा गया था। बताइए कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं?
तीन प्रकार के होते हैं, समसूत्री, असूत्री और अर्धसूत्री। समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री जो है, समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री जो है कोशिका विभाजन जो है वो होता है। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा कि एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा, यानी एक कार चल रही है और एक ट्रेन का इंजन चल रहा है, दोनों में कैसी ऊर्जा है? समान गतिज ऊर्जा है। तो किसका संवेग जो है वो सबसे ज़्यादा होगा? तो ये आपको रेल इंजन का संवेग जो है वो क्या हो जाएगा? सबसे जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, द्रव्यमान से संबंध चाहिए, बताइएगा कि सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक जो है वो कौन हो जाएगा? यूरिया। कब बनाया गया था? 1846 में मोलर के द्वारा इसका खोज जो है वो किया गया था। चलिए आगे बताइए, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो उसका क्या बढ़ जाता है? उसका भार जो है क्या जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, बताइएगा कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दूरबीन या बाइनोकुलर का उपयोग जो है वो किया जाता है। बताइएगा आनुवांशिकी जो है ना पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है और इसकी जानकारी सबसे पहले ऑस्ट्रिया के निवासी थे, उसका नाम क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल। मेगास्थनीज का नाम ले रहे हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किया गया था। ये कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रिया जो है, इसमें इसका खोज किया गया, मटर का जो खोज की थी, मटर पे जो प्रयोग किए थे। आगे बताइए, क्रोमोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? डब्ल्यू बाल्टियर के द्वारा जो है क्रोमोसोम का नामकरण 1888 में किया गया था। बताइएगा धातु जो है ना किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? चालन के द्वारा। तो धातु किसके द्वारा गर्म होती है? चालन के द्वारा। और चालन होता किसमें है? हमेशा ठोसों में होता है। जो उष्मा का स्थानांतरण जो होता है वो किसमें होता है? चालन द्वारा। वो ठोसों में होता है। और गैसों में और गैस और द्रव में संवहन के द्वारा होता है। और वायुमंडल गर्म होता है वो विकिरण के द्वारा। विकिरण विधि द्वारा वायुमंडल क्या होता है? गर्म जो है वो होता है। और दिमाग जो गर्म होता है वो दूसरे को देख के हो जाता है। ठीक है, आगे बताइए, सबसे हल्की धातु कौन हो जाएगी? लिथियम हो जाएगी। सबसे हल्की धातु पूछेगा तो क्या हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। बताइएगा उच्च तापमान ज्ञात करने के लिए किस प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता है? ठीक है, पायरोमीटर का उपयोग जो है किया जाता है। ठीक है, जल का आयतन सबसे कम किस पे होता है? ये आयतन न्यूनतम और घनत्व जो है वो अधिकतम कितना पर होता है? ये 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है। बताइएगा कवक के विज्ञान का अध्ययन जो है ना वो क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कवक विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। और कवक को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फंगी कहा जाता है। क्या कहता है? फंगी। कवक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फंगी जो है वो कहा जाता है। चलिए आगे बताइएगा कि एफ्ला नामक विष जो है वो किससे बनते हैं? ये कवक से ही बनाया जाता है। ठीक है, बता दीजिएगा, बताइएगा जीवाणु की खोज जो किसके द्वारा किया गया था? लीवेनहॉक के द्वारा। कब किया गया था? 1683 में। वो विषाणु हो जाएगा तो क्या कहते हैं? 1892 विषाणु हो जाएगा। और कोशिका का खोज जो है वो 1665 में किया गया था। चलिए आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि विषाणु की सबसे पहले खोज किसके द्वारा किया गया था? इवान बिस्की द्वारा 1892 में खोज किया गया था। ठीक है, इसकी प्रकृति जो होती है, और सर इसका खोज जो कहाँ किया गया था? तंबाकू के मोजेक नामक रोग से इसका जो है खोज जो है वो किया गया था। ठीक है, और यह सजीव और निर्जीव क्या होती है? बीज की कड़ी होती है। ठीक है, चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि मतलब ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं, इसमें कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो क्या होता है? चारों ओर घूमते रहते हैं। बताइएगा क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा परमाणु पाया जाता है? ये तो मैग्नीशियम। क्लोरोफिल हो जाएगा तो मैग्नीशियम, और क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा तो मैग्नीज, लोहा और तांबा। ये तीनों जो इसमें पाया जाता है, मैग्नीज, लोहा और तांबा तीनों जो पाया जाता है। कोई दिक्कत हरिशंकर बाबू? पाया जाता है ना? देखे तो नहीं, अरे रटते रहिए ना, क्या दिक्कत है? चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि सेब का खाने जो भाग क्या होता है? पुष्पासन। पुष्प के आसन को क्या कहता है? पुष्पासन। ये सेब जहाँ बैठ के पुष्प से निकल गया उसको क्या कहते हैं? पुष्पासन। और बच्चा में जो बैलून देता था 5 रुपये में, वो किसके आकृति करता था? ये सेब की तरह ही देखता, सेब बना के ही देता था वो। एगो तो लमका वाला भी आता था, समझते हैं ना, जो रगड़ने पर आवाज देता था। चलिए आगे बताइएगा कि नाशपाती का भी खाने का क्या होता है? पुष्पासन। सेब और नाशपाती का खाने का भाग क्या हो जाएगा? पुष्पासन हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, गेहूं का क्या खाते हैं? पूरा भुर्न या भुर्न पोस्ट पूरा सट्टे उसका जो है खा जाते हैं। बताइएगा कि काजू का क्या खाते हैं? बीज पत्री। बीज पत्री जो किसे खाते हैं? वो काजू का खाते हैं। तो जो था इधर उधर वाला इसको इधर कर दिया गया है। बाकी आपको अब जो है स्टार्ट किया जा रहा है करंट अफेयर। हमने सारे सेक्टर से क्वेश्चन उठाने का प्रयास किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से।
जो कि कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। अब स्टार्ट कर रहे हैं जो कि करंट अफेयर, जो कि इसमें वन लाइनर बेस्ट के बाद जो आता है आपको 105 नंबर पेज है एसपीडी बुक का, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ट क्वेश्चन है, उसको स्टार्ट करने बताइएगा कि भारत के 51वें क्रम के जो है ना मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन बने हैं? वो संजीव खन्ना। क्वेश्चन देखिए, ये संजीव खन्ना हो जाएंगे। ठीक है, बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन कि हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश जो है वो कौन बन गया है? ठीक है, ये ब्रिटेन यानी यूके जो है वो बन गया है। चलिए आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन जो है वो शीर्ष पर आया? कौन सा देश? ये डेनमार्क जो है वो क्या रहा है, वो शीर्ष पर रहा है। ठीक है, आगे बताइएगा कि हाल ही में घोषणा अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों की अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? तो 80 टपिएगा तो केंद्र सरकार के द्वारा जो है ना केंद्रीय भत्ता जो है वो पेंशन वाला भत्ता जो अतिरिक्त भत्ता जो है वो देने वाली है। अब लोग 70-72 पर जो दांत टूट जाता है, उसके बाद कमर झुक जाता है, सिस्टम भी झुक जाता है, उसके बाद जो है आपको उसके 80 टपिएगा तब जो है आपको क्या देगा? सरकारी भत्ता जो है वो मिलने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 जो कहाँ मनाया जाएगा? कुरुक्षेत्र हरियाणा, श्रीलंका। ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 जो है ये अंतर्राष्ट्रीय श्रीलंका में, भारत में होगा तो हरियाणा। ये कुरुक्षेत्र दिए हुए है, भारत होगा तो हरियाणा होना चाहिए। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन है कि एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष कौन बन गई है? विजय राहटकर। यही कौन? विजय राहटकर जो है यह बन गई है। आगे बताइए क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो है ना 10 लाख से बढ़ा के सीमा कितना कर दिया है? ये आपको 10 से कितना किया है? 20 कर दिया है। 10 से 20 और दादा साहब फाल्के में 10 से 15। 10 से कितना हो गया है? 15 किया है। 10 से 15 है। दादा साहब फाल्के में 10 से कितना है? 15 लाख रुपया कर दिया है। बताइएगा आगे क्वेश्चन हो जाएगा कि किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वर्ल्ड कप 2024 T20 वाला उठा लिया है? ये आपको महिला वाला हम पूछ रहे हैं तो ये हो जाएगा न्यूजीलैंड। महिला वाला न्यूजीलैंड, महिला वाला न्यूजीलैंड और पुरुष वाला भारत। लेकिन दोनों में उप विजेता कौन है? यही साउथ अफ्रीका ही रहा है। और भारत T20 में अपना सर्वोत्तम रिकॉर्ड जो है ये क्या कहते हैं साउथ अफ्रीका के सेंचुरियन ग्राउंड पे 283 रन जो है ये 1 विकेट के नुकसान पे कल जो है वो बना दिया है। ये साउथ अफ्रीका को हरा के जो है वो जीत चुका है। ये विजय ट्रॉफी पर जो 3-0-1 से कब्जा कर लिया है। चलिए हाँ, 3-1 से कब्जा जो है वो कर लिया। बताइएगा ब्रिक्स संगठन में कितने नए पार्टनर को जोड़ दिया गया है? ये 13 को हो गया। अब पहले अब ब्रिक्स में जो है ना पहले ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए? तो ये 13 पार्टनर देश जो है वो जोड़े गए हैं। बताइए अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक जो है क्या हो जाएगी? 84 हो जाएगी। ठीक है, बताइएगा कि राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन वो कहाँ किया गया है? वो पणजी में जो है वो किया गया। बताइए क्लॉडिया शिवनोम, ये पूछता है वो क्वेश्चन, ये कहाँ के राष्ट्रपति बनी है? मैक्सिको की बनी है। ठीक है, बता दीजिएगा कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? सबसे कम गेंद में कागिसो रबाडा। कम गेंद में 300 विकेट कौन ले लिए हैं? कागिसो रबाडा। कहाँ का है ये साउथ अफ्रीका का है। रबाडा करता है कबाड़ा। ये रबाडा जो है अभी इस बार जो है T20 में नहीं खेल रहा है अभी। ये रबाडा जो है टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों पे 300 विकेट जो है वो कौन ले लिया है? कागिसो रबाडा ले लिया है। बताइए किस टीम ने ईरानी कप 2024 से खिताब जीता है? ये मुंबई जो है यह जीत चुका है। चलिए आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि बीसीसीआई ने अपनी एंटी करप्शन यूनिट का अध्यक्ष जो है किसको नियुक्त किया है? ये शरद कुमार को जो है वो नियुक्त किया है। ठीक है, बताइएगा कि केंद्र सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते डीए में कितने % की वृद्धि की गई है? डीए में 3%। क्या बात है, डीए में वृद्धि जो है वो 3% जो है वृद्धि किया गया है। ठीक है, बताइएगा कि मोदी जी द्वारा जो किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? ये महाराष्ट्र। बंजारा विरासत कहाँ किया गया? ये महाराष्ट्र में जो वो किया गया है। बताइएगा टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय लेफ्टी बैट्समैन बॉलर कौन बन गए हैं? ये जडेजा। लेफ्टी पूछ रहे हैं तो कौन हो जाएंगे? जडेजा। देखिए आप पूछ रहा है इन्होंने नहीं, आप लेफ्टी है कि राइटी को पूछ रहा है? लेफ्टी। हाँ, लेफ्टी वाला कौन बन गया है? रविंद्र जडेजा जो है कौन बन गया? लेफ्टी बॉलर जो है वो बन गया है। बताइएगा
शिगेरू इसावा कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं ये? तो ये जापान के बने हैं। कहाँ के बने हैं? जापान के बने हैं। चलिए आगे बता दीजिए कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2000 मिस यूनिवर्स पूछ रहे थे, रिया सिन्हा जो है मिस यूनिवर्स बन गई। और मिस वर्ल्ड पूछ देगा तो क्रिस्टिना पिसकजोवा, वर्ल्ड पूछ देगा तो क्रिस्टिना पिसकजोवा, और रिया सिंधी जो है मिस यूनिवर्स जो है वो बनी है। चलिए बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि हरनी अमर सूर्या किस पड़ोसी देश की प्रधानमंत्री बन गई है? ये अमर सूर्या, श्रीलंकन जैसे जयनाथ सूर्या, ये सब कहाँ के बनते हैं? ये जो है श्रीलंका के ही बने हैं। चलिए बता दीजिए, किस क्रिकेट टीम ने दुलीप ट्रॉफी 2024 जो है वो जीता है? तो ये दिलीप नहीं, दुलीप ट्रॉफी है। ये इंडिया ए जो है वो जीत चुका है। कौन जीता है? इंडिया ए जीत चुका है। चलिए दुलीप लिखा, दुलीप ट्रॉफी। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 में देश में कितना स्थान दिया गया है? ये 39वें स्थान जो है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 39वां स्थान जो है वो दिया गया है। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो 23वें एससीओ बैठक जो है ना, इसका प्रतिनिधित्व भारत में किसके द्वारा किया गया था? ये भारत की तरफ से कौन किए थे? एस जयशंकर के द्वारा जो है वो किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, गोल्डन फाइबर के रूप में जो है ना, जो गोल्डन फाइबर को, जूट को जो है किस उद्योग में, सॉरी आंसर ये बता दिए, जूट उद्योग में जो है ना ये गोल्डन फाइबर के रूप में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। तो जो होमवर्क तो नहीं दिया गया था, जो जहाँ तक क्वेश्चन बनने वाला था उसको पूरे तरीके से हम लोग के द्वारा ख़त्म कर दिया गया है। और कल के लिए क्वेश्चन जो है, जो कि शुरू में हमने थोड़ा जब लाइट नहीं था हमने बताया भी था कि जो भी साथी यहाँ से तैयारी किए थे बीपीएससी शिक्षक भर्ती में, बहुत सारे साथियों का रिजल्ट हुआ है। जो लोग ग्रुप से जुड़े भी होंगे उन सभी साथियों ग्रुप में अपना देखने को फोटो के साथ साथ हमने जो मेंशन करना था हमने कर दिया है। और बाकी बहुत सारे साथियों का हमारे पास जो है वो स्क्रीनशॉट और मैसेज आ चुका है कि हम यहाँ से हमारा रिजल्ट हो चुका है। तो अगर नहीं आपको ग्रुप में डला पाएगा तो उसके लिए हम माफ़ कीजिएगा, क्योंकि जो नियमित समय रहता है उसमें आपको बधाई के पात्र आप पहले से ही हैं, जो कि FMSC से ज्वाइन ले लिए। और इसके साथ साथ अगर आपका रिजल्ट होता है तो आप उसके लिए भी सहर्ष बधाई की योग्य होने वाले हैं। अगर हमारे द्वारा जो भी कुछ छोटी मोटी त्रुटियां की जाती है उसको आपने नज़रअंदाज करते हुए, एक नगण्य मानते हुए जो है एक धैर्य के साथ तैयारी किया। और जो साथी इस वीडियो से भी देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं और जो ALP और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही फ़ायदा आपको देखने को मिल भी रहा होगा। ये हमने आज जो, क्योंकि कल ही शाम में जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती का साइट क्रैश हो गया था, जिसका रिजल्ट अपलोड होते होते जो है वो 3:52 और 55 सुबह में जो है वो उसके बाद साइट खुला, तो उसके बाद लोग अपना रिजल्ट जो है वो देखे थे और उसके बाद जो मैसेज करना स्टार्ट कर दिए थे। और हमारे एक साथी एक मैसेज भी किए जो कि बहुत ही अच्छा मैसेज था कि डियर सर 6 to 8 में जो है ना सैलरी कितना देता है? तो आप नौकरी कर लीजिए, सैलरी की बात जो है वो नौकरी के बाद आपको पहला DA और TA और DA जो मिलेगा ना 3% बढ़ा के, उसमें आप देख सकते हैं। तो हर दिन के हमारे जो वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन कल के लिए आप क्वेश्चन ये इस प्रकार से हो जाएगा कि क्रिकेट की बल्ले की चौड़ाई जो है वो इंच में कितना होता है? इसका सही जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के लिए क्वेश्चन है, क्रिकेट की जो बल्ला होता है, जो क्रिकेट की बल्ला का जो चौड़ाई होता है वो इंच में जो कितना होता है, इसका सही जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो के साथ साथ इस चैनल पर पहली बार अगर आए हैं, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को दिल से लाइक भेजिएगा। और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों के द्वारा देख ही सकते कि 1 घंटा 5 मिनट लगभग ये वीडियो हो गया है। और ये सारे क्लासों में एक थोड़ा सा भी जो है बिना रुके और बिना टोके हुए जो है हमने वीडियो को पूरा खत्म किया। फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में, इसके अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूँ ही हमारे FMSC परिवार पर प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।